सभी को मेरा नमस्ते। विचारों का कोई बहुत महत्व नहीं है, अस्तित्वगत महत्व नहीं है विचारों का। जब तक कि विचारों को ज्ञान का सपोर्ट ना मिल जाए, ज्ञान का आधार ना मिल जाए। तो ये ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मूलतः मतलब है रहस्य ज्ञान या इजोटेरिक नॉलेज। ज्ञान का मतलब मोटरसाइकिल बनाने का ज्ञान, कंप्यूटर बनाने का ज्ञान, टीवी बनाने का ज्ञान, ये ज्ञान का मतलब नहीं है। ज्ञान का मूलतः मतलब है स्वयं के बारे में ज्ञान। और चूंकि स्वयं जो है वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, इसलिए स्वयं के बारे में जो भी ज्ञान होगा वो रहस्य ज्ञान होगा। स्वयं के बारे में जो ज्ञान है उसको हम रहस्य ज्ञान इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये ज्ञान वैसे तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन चूंकि इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वस्तु की तरीके से स्वयं दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको रहस्य ज्ञान भी कहा जा सकता है। मूलतः रहस्य ज्ञान या इजोटेरिक नॉलेज ये स्वयं के विकास का विज्ञान है। तो जब हमारे पास इजोटेरिक नॉलेज या रहस्य ज्ञान होता है स्वयं के बारे में, तो हम तीन चीज़ों को मूलतः समझ पाते हैं। पहली बात तो हम स्वयं को समझ पाते हैं। दूसरी बात, जब हम स्वयं को समझ पाते हैं तो स्वयं का क्या स्तर है या स्वयं का क्या तल है, इसको भी हम समझ पाते हैं। स्वयं का तल या स्वयं का स्तर, इसको समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम स्वयं के तल के बारे में जान पाते हैं, स्वयं के स्तर के बारे में जान पाते हैं। और तीसरी चीज़, जब एक बार स्वयं का तल या स्वयं का जो स्तर है वो विकसित हो जाता है, तो कौन कौन से गुण जो है खुल जाते हैं, इसके बारे में हम समझ पाते हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन ले आए और उसके बाद पासवर्ड उसके अंदर जब डाल दे और उसका जो कंप्लीट वर्जन है वो आपके सामने जब खुल जाए, तो नए नए फीचर्स उसके जो सामने आ जाते हैं, तब वो समझ में आता है कि वो अपने ट्रायल वर्जन से किस प्रकार भिन्न है। तो स्वयं के बारे में ये ज्ञान, रहस्य ज्ञान स्वयं के बारे में है। स्वयं किस तल पर या किस स्तर पर काम करता है इसके बारे में है, और उस तल या स्तर से कौन कौन से गुण खुल जाते हैं इसके बारे में। इसे कहते हैं विकास या एवोल्यूशन। एवोल्यूशन या विकास का मतलब चार्ल्स डार्विन के सेंस में नहीं है, वो तो मैकेनिकल एवोल्यूशन है। यहाँ पर सेल्फ के बारे में जो सेल्फ का विकास है, ये मैकेनिकल एवोल्यूशन नहीं है, ये कॉन्शियस एवोल्यूशन है। चेतना के द्वारा विकास, चेतना के द्वारा चेतना का विकास, ये इजोटेरिक नॉलेज या रहस्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो क्या रहस्य ज्ञान को हम सब समझ सकते हैं? बहुत साधारण तरीके से रहस्य ज्ञान को समझा जा सकता है। और इसको समझने का जो सबसे पहला सोपान है वो है आत्मनिरीक्षण या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और उसके बाद बस रहस्य ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। तो जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो होता क्या है? आत्मनिरीक्षण करने में आप अपने बारे में पता लगाते हैं। जब आप अपने बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब बहुत सारी बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये सामने आती है कि किस चीज़ का, अपने किन पहलुओं का हम निरीक्षण करें। तब आप अपने आप को कई भागों में बांट करके देखते हैं। अपनी भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स का या अपनी स्वभावगत विशेषताओं का आप निरीक्षण करते हैं, अपने विचारों का आप निरीक्षण करते हैं, और अपने शरीर के अंदर आने वाले बदलावों का, शरीर के अंदर के रिफ्लेक्सेस का आप निरीक्षण करते हैं। तो इस प्रकार आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करके आप आत्मनिरीक्षण को शुरू करते हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षण करते ही जल्दी से आपको ये बात पता चल जाती है कि आत्मनिरीक्षण हो नहीं पाता। आप बार बार भूल जाते हैं आत्मनिरीक्षण करना। घर से कसम खा के चलते हैं, शपथ लेके चलते हैं कि आज आत्मनिरीक्षण करना है, पूरे दिन आत्मनिरीक्षण करना है, अपने आप को देखना है, लेकिन आप थोड़ी देर में आत्मनिरीक्षण करने की बात को ही भूल जाते हैं। तो आत्मनिरीक्षण तभी हो सकता है जब आप आत्मस्मरण कर सकें या सेल्फ रिमेम्बरेंस हो सके आपके अंदर। जब सेल्फ रिमेम्बरेंस हो पाएगी तभी आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे। तो सेल्फ रिमेम्बरेंस या आत्मस्मरण कैसे हो पाएगा? आत्मस्मरण को ही हम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब तक आप विटनेस नहीं बनेंगे, साक्षी भाव अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप आत्मनिरीक्षण करेंगे कैसे? क्योंकि साक्षी ही है जो आत्मनिरीक्षण करने का काम करता है। साक्षी जो है आपका सबसे
अंतिम सेल्फ है, उसके पीछे कोई और दूसरा सेल्फ नहीं है। तो जब आप उस सेल्फ में चले जाते हैं तो हर चीज को बदलता हुआ देख पाते हैं, अपने शरीर को बदलता हुआ देख पाते हैं, अपने विचार को बदलता हुआ देख पाते हैं, अपनी भावनाओं को बदलता हुआ देख पाते हैं, अपने मूड्स को बदलता हुआ देख पाते हैं, हर चीज को बदलता हुआ देख पाते हैं। तो उसके लिए साक्षी भाव होना जरूरी है। तो ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस तभी हो पाएगी जब आप आत्मस्मरण कर सकें, अपने आप को रिमेंबर कर सकें, अपना स्मरण कर सकें, तभी, क्योंकि तभी आत्मनिरीक्षण हो पाएगा। क्योंकि पहले स्वयं बने तो तभी तो आप जो है आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे। बिना आत्म बने हुए आप कैसे आत्मनिरीक्षण करते हैं? तो आप बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता कि ये कैसे अपने आप को बार बार याद करें, कैसे याद रखें कि हमें आत्मनिरीक्षण करना है। तब आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत महसूस होती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिरीक्षण कर सकें। भारतीय शास्त्रों में अपने अंदर ये बदलाव लाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं साधना चतुष्ट संपत्ति। जब आप अपने अंदर बदलाव ले आते हैं तब आपका चित्त थोड़ा सा शांत हो जाता है, और जितना चित्त आपका शांत होता है उतना ही आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उतना ही आप आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं, और उतना ही आप साक्षी भाव में रह पाते हैं। तो जब आप आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं और अपने आप को याद रख पाते हैं, अपना स्मरण कर पाते हैं, तब आपको एक बात का पता चलता है कि इच्छा शक्ति तभी हो सकती है जब आप स्वयं के अंदर स्थित हो। विटनेस या साक्षी भाव आपके अंदर हो तभी आपके अंदर इच्छा शक्ति आ सकती है। बिना साक्षी भाव के आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि इच्छा शक्ति तो तभी आएगी जब आप हर चीज को बदलता हुआ देखें। तो आप जब बदलता हुआ चीज़ों को देखेंगे, अपने अंदर अपनी भावनाओं को बदलता हुआ देखेंगे, अपने विचारों को बदलता हुआ देखेंगे, तभी तो आप ये फैसला कर पाएंगे कि विचारों के द्वारा कितना अपने आप को जोड़ना है, भावनाओं के द्वारा अपने आप को कितना जोड़ना है, इंस्टिंक्ट्स के द्वारा अपने आप को कितना जोड़ना है। तो आप ये तभी तो देख पाएंगे जब आप ये सब फैसला आप तभी तो कर पाएंगे जब आप इनको बदलता हुआ देखें, और इनको आप बदलता हुआ तभी देख पाएंगे जब आपके अंदर साक्षी भाव हो। क्योंकि साक्षी विटनेस ही जो है, विटनेसिंग सेल्फ ही आपका जो है इन सबको देखेगा, विचार को बदलते हुए, भावनाओं को बदलते हुए, शरीर को बदलते हुए। तो एक प्रकार का नियंत्रण आ जाता है। महाभारत में जो द्यूत क्रीड़ा हुई थी उसमें द्रौपदी का जो अपमान हुआ, तो द्रौपदी जो है वो पहले ऐसा सोच रही थी कि वो अपनी बातचीत करके और अपने भाषण से सब चीज ठीक कर लेगी वहां पर, लेकिन जब वो कुछ ठीक नहीं कर पाई तब उसने श्री कृष्ण भगवान को याद किया। ये श्री कृष्ण भगवान को याद करना जो है ये साक्षी भाव पैदा करने जैसा है। तो श्री कृष्ण भगवान जो है प्रतीकात्मक रूप से साक्षी का प्रतीक रूप है। तो जब साक्षी आ जाता है तब सहायता आना शुरू होती है, और इस प्रकार जब श्री कृष्ण भगवान आ गए तब द्रौपदी के अंदर द्रौपदी की लाज बच सकी, द्रौपदी की रक्षा हो सकी। यह रक्षा होना भी प्रतीकात्मक है, क्योंकि द्रौपदी की रक्षा होने का मतलब क्या है कि द्रौपदी की इच्छा शक्ति विकसित हो गई और वो जो है अपने हालात के ऊपर काबू पा सकी। तो साक्षी भाव जब आप अपने अंदर पैदा करते हैं तभी आप अपने हालात के ऊपर काबू पा पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति का विकास हो जाता है। साक्षी का मतलब क्या है? सब कुछ देखने वाला, विचारों को देखने वाला, भावनाओं को बदलते हुए देखने वाला, मूड्स को बदलते हुए देखने वाला। तो आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस जब आपके अंदर आ जाती है तब आप इन सब चीज़ों को बदलना देखते हैं, अपने विचारों को बदलना देखते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट्स को बदलता हुआ देखते हैं, अपने मूड्स को बदलता हुआ देखते हैं, अपनी भावनाओं को बदलता हुआ देखते हैं, और इन सब के ऊपर आप एक नियंत्रण भी कर पाते हैं, क्योंकि आप ये फैसला कर पाते हैं कि कब हमें विचारों से जुड़ना है, कब हमें भावनाओं से जुड़ना है, कितना जुड़ना है, कितना नहीं जुड़ना है। ये तो तभी आप कर पाएंगे ना जब पहले आप इनसे अपने आप को अलग करके देखें। तो साक्षी बनने का मतलब है इन सब चीज़ों से, विचारों से, भावनाओं से अपने आप को अलग करके देखना। तो आप अपने आप को जब देखते हैं आप, तो अपने आप ही आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उससे अलग होना जरूरी है। तो पहले आपको अलग होना जरूरी है, तभी तो आप ये फैसला कर पाएंगे कितना जोड़ना है अपने आप को विचार से, कितना जोड़ना है अपने आप को भावना से। तो इस प्रकार विचार और भावना से कितना अपने आप को जोड़ना है, इस बात की स्वतंत्रता आपके ऊपर आपको तभी मिल सकती है जब आप साक्षी भाव में जिए। इसी को इच्छा शक्ति कहते हैं, विचारों के ऊपर इच्छा शक्ति, भावनाओं के ऊपर इच्छा शक्ति। तो इस प्रकार जब आप साक्षी भाव में जीना शुरू कर देते हैं, साक्षी भाव में जीने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, तब आपको बहुत सारी बातों का पता चलता है। पहली बात आपको यह पता चलता है कि आपकी जो रात में सोते वक्त जो चेतना है वो सुषुप्ति वाली चेतना है। फिर आप जब दिन में जागते हैं, जागृत अवस्था की जो आपकी चेतना है वो भी एक प्रकार की जागृत अवस्था की नींद ही है, क्योंकि वो आपेक्षिक चेतना होती है, क्योंकि उसमें
स्वयं हमेशा खोया हुआ रहता है, इसलिए उस चेतना का कोई मूल्य नहीं है, वो एक नींद है। तो आप उसको भी जो है समझ जाते हैं कि अपेक्षिक चेतना जो है इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार की जागृत अवस्था की स्लीप है, जागृत अवस्था की नींद है। तब आप विटनेसिंग कॉन्शियसनेस या तीसरे स्तर की अपने अंदर चेतना का विकास करते हैं, और इस प्रकार आप साक्षी भाव में धीरे धीरे रहना शुरू कर देते हैं। और जब आप साक्षी भाव में रहना शुरू कर देते हैं, तब आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन होता है। शास्त्र की सहायता से आप अपनी चेतना के क्रम को ऊंचा कर लेते हैं, स्तर को ऊंचा कर लेते हैं, तल को ऊंचा कर लेते हैं। और जब आप अपनी चेतना के तल को ऊंचा कर लेते हैं, तब आपके अंदर उच्च भावनाएं और उच्च बौद्धिकता पैदा होती है। यह उच्च भावना और उच्च बौद्धिकता आपकी उच्च तल की या उच्च स्तर की चेतना के द्वारा ही होता है। लेकिन यह उच्च स्तर की चेतना और उच्च तल की चेतना तभी आती है जब आप साक्षी भाव पैदा कर सकें, क्योंकि साक्षी भाव के बाद ही इसका विकास हो सकता है। साक्षी भाव इसकी मूल योग्यता है। बिना साक्षी भाव के आप ये उच्च क्रम, उच्च तल या उच्च स्तर की चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते। उच्च तल की चेतना, उच्च स्तर की चेतना या उच्च क्रम की ये जो चेतना है, इसी को कहते हैं मोक्ष या एनलाइटनमेंट। और इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर हम ठीक से शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं उसको ठीक से समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। और उसके बाद जीवन की संपत्ति हमारे सामने खुलना शुरू हो जाती है। ये कुछ वैसे ही है जैसे कि अभी आपके पास एक जीवन ने तो सबको, जीवन एक विभूति है, जीवन ने सबको विभूति के तरीके से आशीर्वाद दिया है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि अभी आपके पास एक हेलीकॉप्टर है और आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए और अपना सामान रखने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपकी चेतना जो है उच्च तल पर या उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तब आपको पता चलता है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ सामान रखने की चीज़ नहीं है। हेलीकॉप्टर में एक बटन है, उसको दबाएंगे तो ऊपर एक पंखा चलने लगेगा और उसके बाद आप हेलीकॉप्टर से उड़ के इधर उधर आ जा सकते हैं और मज़े से हर जगह घूम सकते हैं। उसी तरीके से जब उच्च तल पर चेतना का विकास हो जाता है, उच्च स्तर पर चेतना पहुंच जाती है, तब जीवन की विभूतियों के बारे में पता चलना शुरू होता है और आप जीवन की विभूतियों के बारे में जान पाते हैं। और तब जीवन के बारे में, जो जीवन के सिद्धांत शास्त्रों के बारे में बताए गए हैं, कर्म के नियम का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, उसके ऊपर विश्वास आ पाता है। उससे पहले विश्वास नहीं आ पाता। जैसे अगर जो है आप बॉस हैं और आपका एम्प्लॉई आकर के आपसे ये कहे, कनिष्ठ एम्प्लॉई आप आकर के आपसे कहे कि आप उससे पूछें कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाए, और वो कहे कि ये तो आपके पूर्व जन्म का पाप है कि मैं ऐसे ला नहीं सका, तो आप उसके ऊपर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कर्म के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग आप नहीं स्वीकार कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि कर्म के सिद्धांत के बारे में तो बातचीत तभी हो सकती है जब आप अकेले कहीं बैठे हों या खाली बैठे हों या कहीं, क्योंकि ये आपकी दिनचर्या में शामिल नहीं है, क्योंकि आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो विश्वास ना करने पर आप नाराज हो जाते हैं जब इसका कभी आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी दैनिक जीवन में इसका कहीं जिक्र आता है, तब आप नाराज हो जाते हैं इसकी बातें सुन करके, इसका प्रयोग सुन करके। लेकिन जब आपकी चेतना का तल उच्च हो जाता है और चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है, चेतना उच्च क्रम पर पहुंच जाती है, तब दैनिक जीवन में भी आप कर्म के सिद्धांत के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। दैनिक जीवन में भी आप पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी आप समझ पाते हैं वो ये है कि आप ये देख पाते हैं कि जीवन मिथ्या है, एक सपने की तरीके से है। धन्यवाद।